नमस्कार, इंफिनिट ड्राइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहाँ पे स्वयं भगवान स्थित है और इस मंदिर के दृश्य के बारे में वैज्ञानिकों को भी अभी तक पता नहीं चले हैं। तो चलिए हम जानते हैं 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ पुरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजा इंद्रयुग ने बनवाया था पुरी का मंदिर। राजा इंद्रयुग्न मालवा का राजा था, जिसके पिता का नाम भारत था और माता का नाम सुमिति था। एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन दिया। कहा कि नीलचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलधाम कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा के उसमें यह मूर्ति की स्थापना कर दो। राजा ने अपने सैनिकों को नीलचल पर्वत को खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति नीलचल पर्वत की गुफा में छुपा के रखी है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु नीलधाम के उपासक है और उन्होंने ही मूर्ति को गुफा में छुपाया था। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी के साथ विवाह कर लिया। आखिर वो अपने पत्नी के जरिए नीलधाम की गुफा में पहुंचने में सफल हो गया। उसने उस मूर्ति को चुराया और अपने राजा को लाके दे दिया। विश्ववासु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी होने से बहुत ही दुखी हो गया था। अपने भक्त को दुखी देख के भगवान भी दुखी हो गए थे और भगवान उस गुफा में वापस लौट गए। लेकिन वहाँ से जाने से पहले राजा इंद्रयुग को उन्होंने वादा किया कि मैं एक दिन ज़रूर यहाँ वापस आऊँगा, तुम मेरे लिए एक विशाल मंदिर बनवा के रखो। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु को विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैरता हुआ पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर ले आओ, जो द्वारका से समुद्र से तैर रहा पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। तभी राजा के समझ में आया कि नीलधाम के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु की यहाँ सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान हो गए जब विश्ववासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर के पास ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश के बावजूद वो मूर्ति नहीं बना पाए। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलधाम की मूर्ति तो बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी कुछ शर्तें भी रख दी। उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन में ये मूर्ति बनाऊंगा, अकेले में बनाऊंगा और कोई भी मुझे ये मूर्ति बनाते हुए नहीं देखेगा। उनकी ये शर्त मान ली गई। पहले कुछ दिन मूर्ति बनाने की आवाज़ आती थी, क्योंकि रानी दरवाजे के पास जाके सुनती थी। पर कुछ दिनों बाद ये आवाज़ आनी बंद हुई, तो रानी ने राजा को जाके बताया कि यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो सबको लगा कि कहीं उस कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए राजा ने फैसला किया कि हम दरवाज़ा खोलेंगे और दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। वहाँ 3 अधूरी मूर्ति मिली। भगवान नीलधाम और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव दोनों भी नहीं बने थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मान के अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक ये तीनों भाई बहन इस रूप में विद्यमान हैं। तो आप जब भी पुरी जाएंगे तो भगवान की मूर्ति को गौर से देखिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।